अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शेरदिल आईटी अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वर्चुअलाइजेशन के ऊपर। क्या, क्यों, कैसे, क्या डिफरेंस है वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड में, कैसे इस्तेमाल करेंगे, टाइप 1 कौन सा होता है, टाइप 2 कौन सा होता है। बहुत सारी चीजें आपने मेरे दूसरे लेक्चर्स क्लाउड वगैरह में या क्लाउड की ट्रेनिंग अगर ली हो तो उसमें देखा होगा, बट यहाँ पे मैं जरा मजीद उसको आसान करके बताता हूँ ताकि जो फ्री ट्रेनिंग है ये आपको मिलती रहे और इसके जरिए आप डिफरेंस देख सकें कि वर्चुअलाइजेशन में और क्लाउड में और फिजिकल में जनरल डिफरेंस क्या होता है। मैं एक और चीज लिख देता हूं ऐसे कि फिजिकल, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा लेकिन अभी लिख रहा हूं ताकि याद रहे मुझे। फिजिकल से वर्चुअल, वर्चुअल से क्लाउड और क्लाउड से कंटेनराइजेशन कैसे होगी, इन चारों के ऊपर हम लोग एक डिटेल से बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वर्चुअलाइजेशन की व्हाट से। वर्चुअलाइजेशन क्या है, क्यों यूज करते हैं। सो वर्चुअलाइजेशन की एक सिंपल डेफिनेशन है, इट्स अ सेट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स जो कि वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट बनाते हैं। वर्चुअलाइजेशन इटसेल्फ कुछ नहीं है, आपके फिजिकल सर्वर को जो कि टेंजिबल है, जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, वर्चुअल के अंदर आप उसको टच नहीं कर सकते। और आसान तरीके से समझाता हूं मैं इस व्हाट को। मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपका लैपटॉप है, लेट्स से ये आपकी कीज और ये सब लगी हुई है। अब इसके अंदर आप क्या चलाएंगे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एक विंडोज चलाएंगे, उसके साथ साथ आप एक दो तीन एप्लीकेशन चलाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ टेस्टिंग करनी है, एक विंडोज 7 चलानी है, एक विंडोज 10 चलानी है, एक सर्वर चलानी, क्या करेंगे आप, इसमें वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर डालेंगे एक छोटा सा, और इसके अंदर छोटी छोटी सी अपनी सर्वर बना देंगे आप। जब छोटे छोटे से सर्वर्स आप इसके अंदर बना देंगे तो उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि इसके अंदर जितनी रैम और जितने सीपीयू इसमें लगे हुए हैं, यानी कि इसमें जितनी रैम आ रही है और जितना सीपीयू आ रहा है, ये सब डिवाइड हो जाएगा इनके ऊपर, ठीक है ना। लेट्स से आपके पास 32 जीबी या 16 जीबी रैम की एक लैपटॉप है, वो लैपटॉप में से आपने 2 जीबी इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, 8 हो गए। बाकी 8 जीबी फिजिकल जो चल रहा है उसको आपने इस्तेमाल कर लिया। इस तरह आप इस लैपटॉप को एज अ सर्वर भी बना सकते हैं, लेकिन ये टाइप 2 हाइपरवाइजर होता है। दूसरा जो टाइप 1 होता है वो डाटा सेंटर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम एक फिजिकल हार्डवेयर लेते हैं और उसके अंदर ही सारी चीजें बनाते हैं। तो ये वर्चुअलाइजेशन का व्हाट मैंने आपको बता दिया कि वर्चुअलाइजेशन बेसिकली अपने फिजिकल कंप्यूटर को मल्टीपल छोटे छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इस तरह ब्लॉक कर देना कि वो आइसोलेट हो और एक ही हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो। वो एनवायरनमेंट या वो फ्रेमवर्क जो कहलाता है वो वर्चुअलाइजेशन कहलाता है। वाई, क्यों यूज करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है कि आप जो है अपनी रिसोर्स को, रिसोर्स के बारे में क्या बात कर रहा हूं, रिसोर्स का मतलब है मेरा सीपीयू, मेरी रैम, मेरी हार्ड ड्राइव, इसको मैं इफेक्टिवली यूज करूंगा। लेट्स से मैं ये मिटाता हूं, इससे आपको मैं समझाता हूं। लेट्स से मान लीजिए कि आपके पास यहां पे 2 कोर का प्रोसेसर है, 2 कोर का सीपीयू है आपके पास, 16 जीबी की आपके पास रैम है और आपके पास 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है। अब इतनी रैम की आपको जरूरत नहीं है, हो सकता है आप कोई डेवलपर हो या आप कोई साइंटिस्ट हो, आपको 2 या 3 सिस्टम्स की जरूरत हो रही है, कोई भी काम करना है, तो आप 16-16 जीबी के खरीदेंगे, इस्तेमाल होगा नहीं। क्यों, हो सकता है आप इसमें से सिर्फ 2 जीबी इस्तेमाल कर रहे हो, 4 जीबी इस्तेमाल करो, बाकी आप 12 जीबी 10 जीबी जाया जा रही है ना। कैसे उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए कि आपको हार्डवेयर नहीं खरीदना पड़े, बल्कि इस चीज के जो पैसे दिए हुए, देखिए ये वन टाइम पैसे देके खरीदा है ना, इसको टेक्निकल जबान में कहते हैं कैपेक्स वैल्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है, ये आपकी क्या चीज है, ये आपकी है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये कैपिटल यानी कि पैसे देके वन टाइम खरीदिए, इसको इस्तेमाल तो करें। इस्तेमाल करने के लिए इफेक्टिवली आपने इसके अंदर छोटे छोटे सर्वर बना के 16 जीबी को पूरा यूटिलाइज कर लिया। ये फायदा होता है वर्चुअलाइजेशन का, पहला। दूसरा फायदा क्या होता है, जो कि वाई में है कि क्यों यूज कर रहे हैं, तो दूसरा फायदा ये है कि आप अगर मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाह रहे हैं, आप विंडोज 7 के साथ 10 चलाना चाह रहे हैं, 2012, 2016, सेंटोस, यूबंटू, रेड हैट, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, या कोई फायरवॉल की टेस्टिंग कर रहे हैं, पीएफ सेंस की मैं टेस्टिंग कर रहा हूं, मैं सोनिक वॉल की टेस्टिंग कर रहा हूं, मैं जूनिपर की टेस्टिंग कर रहा हूं, कहां करूंगा, वीएम्स बना के करूंगा मैं, अलग से हार्डवेयर कितना खरीदूंगा मैं, जिंदगी में खरीदता चला आऊंगा।
बट अगर आपकी या मेरी जॉब डे टू डे यही है कि मुझे नई नई प्रोडक्ट या नई नई सर्विसेज, नए नए विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम को टेस्ट करना है, उसके ऊपर कोई कोई केस स्टडी को यूज केस बनाना है, कोई सिनेरियो डिजाइन करने हैं, तो मैं कब तक हार्डवेयर खरीदता रहूंगा और वो हार्डवेयर जाया भी होता रहेगा। इसके लिए जरूरी होता है कि हम फिजिकल हार्डवेयर को चंक्स करके वीएम्स के तौर पे यूज करें। जो इन्वायरमेंट इसके ऊपर बनाया जाता है, जिसके ऊपर चलता है, उसको वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। वो टाइप 1 टाइप 2 हो सकती है, वो मैं यहां बताऊंगा। और जो मशीन इसके ऊपर चलती है उसको वीएम यानी कि वर्चुअल मशीन कहा जाता है, या आप उसको गेस्ट ओएस कह सकते हैं। होस्ट ओएस जो होता है वो आपका जो फिजिकल होती है उसको होस्ट ओएस कहते हैं, जो उसके ऊपर चलती है उसको गेस्ट ओएस कहते हैं। तो ये तो हो गया व्हाट एंड व्हाई। अब तीसरा सवाल होता है टाइप्स का। क्या टाइप्स हैं, किस तरह यूज करते हैं, जरा उसको समझते हैं। ओके जी, तो अब टाइप 1 टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 की हम बात करेंगे। सो टाइप 1 के अंदर जो हाइपरवाइजर आते हैं, पहले तो मैं हाइपरवाइजर बता देता हूं कि कौन से होते हैं। हाइपरवाइजर किसे कहा जाता है? हाइपरवाइजर वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो किसी भी हार्डवेयर को इंपावर करता है कि उसके ऊपर आप वर्चुअल मशीन चला सकें। दोबारा रिपीट करता हूं, फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर वो लेयर होती है जो उसको इंपावर करती है कि उसके ऊपर वर्चुअल मशीन को चलाया जाए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। टाइप 1 हाइपरवाइजर कौन से होते हैं? वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ऊपर विंडोज की लेयर या लिनक्स की लेयर नहीं आती, डायरेक्टली इंस्टॉल होते हैं हार्डवेयर पे। उसमें आपके पास कौन कौन से आते हैं? उसमें आपके पास आ जाता है ESXi, उसके अलावा आ जाता है इसके अंदर हाइपर वी, उसके अंदर आ जाता है ESXi हाइपर वी हो गया। उसके बाद सिट्रिक्स का आ जाता है जेन सर्वर, KVM आ जाता है। इस तरह के हाइपरवाइजर्स आ जाते हैं जिनको किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आ जाता है टाइप 2 हाइपरवाइजर जो कि हमारे आपके लैपटॉप में नॉर्मली चलता है और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद चलता है, जिसके अंदर आपके पास VMware का वर्क स्टेशन आ जाता है। दूसरा अगर मैं देखूं तो इसके अंदर आपके पास हाइपर वी भी, इसके अंदर टाइप 2 में भी हाइपर वी आ जाता है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल पीसी आ जाता है। वर्चुअल पीसी के बाद चौथी चीज अगर मैं देखूंगा, VMware हो गया, हाइपर वी हो गया, वर्चुअल पीसी हो गया। चौथी चीज इसके अंदर आ जाती है ऑरिकल का वर्चुअल बॉक्स। ये पहले सन का था, अब ऑरिकल ने ले लिया था। ऑरिकल का वर्चुअल बॉक्स ये आ जाता है। तो ये टाइप 2 हाइपरवाइजर हम वहां चलाते हैं जहां हमें अपने लैपटॉप के अंदर छोटे छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम करने होते हैं। टाइप 1 वहां चलाते हैं जहां हाइपरवाइजर्स की लेयर होती है, वहां टाइप 1 आ जाता है आपके पास। तो डिपेंड करता है। ये डाटा सेंटर्स में चलते हैं जहां रियल इन्वायरमेंट चल रहे हो, डाटा सेंटर्स वगैरह। ये आपकी टेस्टिंग इन्वायरमेंट के लिए होता है जो आपके डेस्कटॉप लैपटॉप में होता है। नॉर्मली डेवलपर्स अपने पास रखते हैं। कभी कभार डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर हाउसेस लेजेसी इन्वायरमेंट पे काम कर रहे होते हैं। लेजेसी पता है क्या है? लेजेसी इन्वायरमेंट का मतलब है कि आप 2022 का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का यूज कर रहे हैं, लेकिन आपके क्लाइंट की कोई एप्लीकेशन है जो विंडोज एक्सपी पे चलती है, 2003 पे चलती है, 2000 उस पे 8 पे चलती है, विंडोज 2008 जो ऑब्सोलीट हो गया, खत्म हो गया। आपको पता है अभी अक्टूबर 2023 में 2012 भी खत्म हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट उसकी रेस्ट इन पीस आ गया है। तो उन चीजों को टेस्ट करने के लिए हम लोग ये वाले हाइपरवाइजर्स को यूज करते हैं। ठीक है, अब मजीद आगे की तरफ चलते हैं। रिकमेंडेड सर्वर्स कैसे पता लगेगा? रिकमेंडेड सर्वर्स इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें रिकमेंडेड सर्वर्स में हमारे पास डेल के सर्वर्स आ जाते हैं, HP के आ जाते हैं, उसके अलावा लिनोवो के आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, और उसके अलावा सुपर माइक्रो के आ जाते हैं हमारे पास। इस तरह के हार्डवेयर को आप ले सकते हैं फॉर टाइप 1। टाइप 2 के लिए लैपटॉप सही है। टाइप 2 के लिए क्या जरूरी है? टाइप 2 के लिए जरूरी है और टाइप 1 के लिए भी कि जो CPU हो हमारा, अगर इंटेल का हो तो इंटेल VT सपोर्ट करता हो, और अगर AMD का हो तो AMD V सपोर्ट करता हो। अगर ये दोनों चीजें सपोर्ट होती हैं तो ही आप हाइपरवाइजर्स को चला सकते हैं, अदरवाइज वो एरर दे देगा, नहीं चलेगा वो। तो ये ख्याल रखिएगा इस बात का कि हमें AMD V या इंटेल VT का प्रोसेसर चलाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लाउड एंड वर्चुअलाइजेशन।
देखने में बिल्कुल बराबर बराबर लगता है क्लाउड और वर्चुअलाइजेशन, बट क्लाउड और वर्चुअलाइजेशन में थोड़ी सी बारीकियां हैं। वर्चुअलाइजेशन के अंदर जो सर्वर चलता है उसको मैं वीपीएस यानी कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कहूंगा, या मैं उसको वीएम कहूंगा, वीएम क्लाउड में भी कहूंगा, बट यहां पे हार्डवेयर पूरा मेरा है, मैंने ही इंस्टॉल करना है, नेटवर्क मैंने बनाना है, पीछे की कनेक्टिविटी मैंने देनी है, आईपी मैंने देनी है, फिजिकल हार्डवेयर को मैनेज मैंने करना है। यानी कि यहां पे मैंने कैपेक्स वैल्यू डाली है, यहां पे मैंने कैपेक्स वैल्यू डाल दी है मैंने, और कैपेक्स वैल्यू डाल के एक दफा मैंने हार्डवेयर खरीद लिया है। हार्डवेयर खरीदने के बाद मैंने अपनी वीएम्स वगैरह सारी बनाई है, तो मेरा एक दफा का खर्चा है, उसके अंदर जितने भी वीएम्स मैं बना रहा हूं उसके बार बार पैसे नहीं देने। तो फायदा क्या है, मुझे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके मैंने खरीद लिया। नुकसान क्या है कि हार्डवेयर ऑब्सोलीट हो जाएगा, कल को और ज्यादा हार्डवेयर चाहिए होगा तो दोबारा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्सोलीट हो जाएगा या ये फुल हो जाएगा तो दूसरे हार्डवेयर पे जाना पड़ेगा। तो ये वन टाइम कॉस्ट आती है, इसकी आहिस्ता आहिस्ता आरओआई निकलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसमें आईपी भी मेरी है, मुझे कनाडा में चाहिए तो मैं कनाडा में जाहिर अलग हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, यूएस में अलग हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा। उसके मुकाबले में क्लाउड पर आते हैं, तो क्लाउड में आता है जिसको आप कहते हैं पे एज यू गो, पे एज यू गो मॉडल आता है। तो पे एज यू गो मॉडल का फायदा ये होता है कि जितनी देर यूज करेंगे उतनी देर के पैसे देंगे। जैसे किराए का घर, किराए का मकान होता है या होटल होते हैं, पर नाइट पर डे के हिसाब से चार्ज होते हैं, या पर घंटे के हिसाब से चार्ज होते हैं। कुछ चीजें पर घंटे पे होती है चार्ज, कुछ चीजें जो होती हैं पर उसके ऊपर पर मंथ पर होती हैं, कुछ पर जीबी डाटा पर होती है, डिपेंड करता है। तो यहां पे इस्तेमाल होती है हमारी ओपेक्स वैल्यू। कौन सी वैल्यू भाई? ओपेक्स वैल्यू यहां इस्तेमाल होती है, और कैपेक्स वैल्यू को हम इस जगह पर इस्तेमाल करते हैं। ये फर्क है दोनों में, ठीक है। सो यहां पे आप जो भी हार्डवेयर लेंगे, जो भी सर्वर लेंगे, वो जितनी देर के लिए इस्तेमाल करें उतनी देर के पैसे दे रहे हैं। यहां वन टाइम दे रहे हैं। फर्क क्या है? फायदा नुकसान दोनों जगह है। मुझे कनाडा में सर्वर बनाना है, मैं विद इन द मिनट बना लूंगा। ऑस्ट्रेलिया में बनाना है, यूरोप में बनाना है, यूएई में बनाना है, मुंबई में बनाना है, सिडनी में बनाना है, सिंगापुर में बनाना है, आइलैंड, फ्रैंकफर्ट, कोरिया, जहां बनाना चाहो बना सकता हूं। लेकिन ये जाहिर है हार्डवेयर मुझे अलग अलग जगह लेना पड़ेगा। मैं अलग अलग जगह हार्डवेयर ले सकता हूं, लेकिन पूरा पूरा हार्डवेयर लेकर मुझे पूरी पूरी वीएम्स बनानी पड़ेंगी। और इवन क्या हो सकता है मुझे वीएम्स भी छोटी छोटी मिल जाए इन अलग अलग जगहों पर, लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगी, क्योंकि एक वीएम कोरिया में अलग चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में अलग चल रही, दोनों सेम नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी चाहत क्या है, आपकी जरूरत क्या है, उसके हिसाब से आपने लेना है। मैं पिछले 8 साल से क्लाउड को यूज कर रहा हूं, वर्चुअलाइजेशन पे नहीं हूं मैं, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन पे मेरा क्लाइंट बार बार हार्डवेयर खरीदता था, फिर मेंटेनेंस के लिए बंदा रखना पड़ता था, फिर उसके अलावा लाइट, इंटरनेट, इन चीजों के प्रॉब्लम्स आते थे। बाहर सर्वर डाउन हो गया तो उनको कॉल करनी पड़ती थी, वो सर्वर अप करते थे, फिर हम वीएम्स को देखते थे, कभी वीएम करप्ट हो गए। यहां बनी बनाई वीएम्स मिलती है, इंस्टॉल मिलती है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब कुछ यहां होता है। इसके लिए मजीद देखने के लिए कि क्लाउड किस तरह काम करता है, मेरी 5 घंटे की एक फ्री वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, शेरदिल आईटी अकेडमी पे, AWS एसेंशियल के नाम से, और एक गूगल की भी 5 घंटे की वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। एक बिगनर कोर्स है जो आपको बहुत हेल्प करेगा क्लाउड के ऊपर। सो स्टार्ट होता है आपका फिजिकल से। आप पहले अपना फिजिकल पे एनवायरनमेंट किसी जमाने में बनाते थे, वहां से आप चले गए वर्चुअल एनवायरनमेंट पर, वीएम्स आ गई, उसमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों किस्म के हाइपरवाइजर आपके पास आ गए। फिर उसके बाद आप क्लाउड पे चले गए, पे एज यू गो मॉडल पे। क्लाउड पे भी पैसा बचाने के लिए कि क्लाउड पे आपने 2 GB का सर्वर लिया है, एप्लीकेशन छोटी चल रही है जिसमें माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आ गया, तो अब हम चले गए हैं कंटेनराइजेशन के ऊपर, जहां पे हम डॉकर और क्यूबरनेटीज की बात कर रहे होते हैं। सो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था क्लाउड और वर्चुअलाइजेशन के हवाले से। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो इस वीडियो को 2 से 3 दफा देखें, ये सारे सवालात आपको समझ में आ जाएंगे। इंशाल्लाह किसी नए वीडियो में दोबारा मिलता हूं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।